जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में आए हैं, चाहे वो कैंसर का हो या फीवर का हो या शुगर का हो, मैं उसको बड़ी सरलता के साथ बड़ी बढ़िया तरीके से उसको आज स्वस्थ किया, जिसके माध्यम से आपकी हमारी बात हो रही है। कई प्रकार के जड़ी बूटी आप देख रहे हैं, हमारे दरवाजे पर भी लगभग 200 से ऊपर जड़ी बूटी हमने लगा रखा है। कि आजकल बीमारी का मुख्य कारण जो है, लोगों का जो है ज्यादातर अवसादपना है, अपने धर्म से विमुख हो जाना है। पेट सही है तो सारी बीमारियां ठीक है, तो इसीलिए हम सबसे पहले बेस जो बनाते हैं, पेट को बनाते हैं और उसको साफ करने का सबसे पहले दवा वहां से शुरुआत करते हैं। नमस्कार, मैं हूं दिव्यांश रंजन द्विवेदी और आप देख रहे हैं द पॉइंट मीडिया। खबर पक्की है। इस वक्त हम मौजूद हैं बिहार के गोपालगंज जिले में और हमारे साथ हमसे बातचीत करने के लिए हमारी दाहिनी तरफ पंडित अमरेश पांडे जी मौजूद हैं। इनके बारे में मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि इन्होंने कई असाध्य रोगों का, कई जगह से निराश हो चुके रोगियों का आयुर्वेद के माध्यम से सफल इलाज किया है, उनके जीवन काल को बढ़ाया है। ऐसे में क्षेत्र में इनका नाम सुनकर हमारे मन में भी ये जिज्ञासा हुई कि चलते हैं और पंडित अमरेश से अपने दर्शकों को रूबरू कराते हैं। सबसे पहले हम स्वागत करना चाहेंगे पंडित जी आपका द पॉइंट मीडिया पर। जी। ये असाध्य रोग कई जिनके आपने सफल इलाज किए हैं। जी। सबसे पहला चरण होता है डायग्नोसिस का। कैसे आप लोग पहचान करते हैं कि ये कौन सा रोग है? जैसे आयुर्वेद का विधा है, सबसे पहले जो चेहरा देख करके आदमी पता लगा सकता है। जी। जैसे चेहरे पे कई प्रकार के निशान बन जाते हैं, उससे पता लग जाता है कि ये बीमारी इसको हुआ है। जैसे यहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो जाए, यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, यहाँ पर अगर ऐसे अगर हो जाए तो समझ जाइए कि किडनी का प्रॉब्लम है। अगर यहाँ पे कुछ सूखापन आ जाए या यहाँ पे कोई सूजन आ जाए तो लीवर के इफेक्ट से होता है। तो ऐसे हम लोग डायग्नोस कर करके और बीमारी का सही पहचान कर करके और दवाई देते हैं। मतलब सिम्टोमेटिक आप लोग डायग्नोसिस करते हैं? हाँ, अपने आप कर लेते हैं। अगर कुछ ज्यादा अगर उलझन है तो उसको क्या है कि थोड़ा बाजार से उसका टेस्ट वगैरह करा लेते हैं हम लोग। तो हम लोग जांच की सुविधा आयुर्वेद में उपलब्ध नहीं, तो नब्ज देख लेते हैं हम लोग। जी, नब्ज देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए फीवर है तो फीवर में मलेरिया है, टाइफाइड है, क्या है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि थोड़ा सहारा ले लेते हैं विज्ञान का। जी, ठीक है। बाकी जो है अगर चेहरे से अगर समझ नहीं आ पाता है तो हम लोग नब्ज के द्वारा, जैसे बात पित्त कफ है, बात पित्त कफ के द्वारा हम लोग परीक्षण करके बताते हैं। या फिर उसमें बात पित्त कफ के अंदर जो है 3 जो है बात पित्त कफ है, उसके अंदर शरीर में 7 धातुएं हैं, जैसे रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, ये 7 धातु है। तो 7 धातु का परीक्षण करके, जैसे मान लीजिए कि किसी को शुगर हुआ तो शुगर जो है ब्लड से संबंधित है, तो ब्लड से संबंधित है तो हम ब्लड को, जैसे उसके शरीर में जो उसका कार्य कलाप है उसको देख करके हम लोग डायग्नोस करते हैं, उसको दे और उसी हिसाब से दवाई जो है, अगर संभव है तो जड़ी बूटी, क्योंकि जड़ी बूटी हम महाराज जी के यहाँ रहे तो काफी जड़ी बूटी का अध्ययन किया। कौन से महाराज जी? आशुतोष महाराज जी जो है हमारे महाराज जी, पूजनीय महाराज जी, जिनसे हमको लगभग 2 दशक से ऊपर हो गया जुड़े हुए, जिनका फार्मेसी भी है, सेम फार्मेसी, सर्व श्री आशुतोष महाराज जी फार्मेसी, उससे जुड़े रहे तो उससे हमको कुछ ज्ञान मिला जड़ी बूटी का। तो जड़ी बूटी ज्यादातर, जैसे अभी अपने यहाँ जो आम बीमारी है कैंसर वगैरह का है, तो कैंसर में हम लोग क्या करते हैं कि उसको जब पता लग जाता है तो ज्यादातर हम तो लगभग 80% तक तो जड़ी बूटी से ही उसका निदान करते हैं। कैंसर? जी, कैंसर के निदान पे हम बाद में चर्चा करेंगे। इलाज का दूसरा चरण होता है रोगी को विश्वास दिलाना। जी, कि जो दवाएं आपको दी जा रही हैं, जी, या जैसा इलाज आपका किया जा रहा है, जी, जी, इससे आप ठीक हो जाएंगे। जी, जी। तो ये आप लोग कैसे करते हैं? सबसे पहले देखिए, शरीर जो है, सबसे पहले क्या होता है कि पूरे बॉडी का, जो मैंने आपसे पहले बताया कि शरीर में 3 जो बेस है, बात पित्त कफ, उसमें 7 धातु है। तो 7 धातु जो हमारा जो पेट है, जो हमारा ये इंटेस्टाइन है, तो इंटेस्टाइन क्या करता है कि वो जब भोजन जब पचेगा तो पचने के बाद से 7 धातु बनता है, रस, रक्त, मेद, मांस, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तब बनेगा। तो पूरा शरीर अगर जिसका अगर सही बन रहा है उसको तो कोई रोग नहीं होगा।
जी, अगर सही नहीं बना तो फिर कई प्रकार के रोग हो जाते हैं। तो हम सबसे पहले बेस पे उसको दवा देते हैं, जैसे पेट पे ये उसका मल जो है, जो मल अंदर बैठा हुआ है, मल को बाहर निकालते हैं। और बाहर निकालते हैं तो उसके बाद से क्या होता है कि सारी जो भी बीमारियां हैं वो धीरे धीरे जब पेट, क्योंकि पेट को जननी कहा गया है, अगर पेट सही है तो सारी बीमारियां ठीक है। तो इसीलिए हम सबसे पहले बेस जो बनाते हैं पेट को बनाते हैं, और उसको साफ करने का सबसे पहले दवा वहां से शुरुआत करते हैं। मैंने कहीं पढ़ा था ये कि शरीर ये स्वयं को स्वयं ही ठीक करता है। हाँ जी, बिल्कुल। दवा उसमें कोई सहयोग नहीं करती है, वह केवल रोग को बढ़ने से रोकती है और एक उत्प्रेरक का काम करती है, कैटलिस्ट का काम करती है एक फ्रेम में, कि वो रोग को बढ़ने से रोकती है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाती है। जी, तो आयुर्वेद भी क्या इसी फॉर्मूले पर काम करता है? बिल्कुल करता है, क्योंकि शरीर में आपकी दवाई जो है, दवा एक आप एक सहयोग कह सकते हैं मेंटली प्रिपेयर रहने के लिए जी, कि दवा हम आपको दे रहे हैं तो आपका माइंड जो है प्रिपेयर रहे कि मैं दवाई ले रहा हूं। लेकिन उससे ज्यादा जो रिकवर करता है वो आपके अंदर जो पावर है, जो प्रतिरोधक है, जो ब्रेन है, क्योंकि 99% बीमारियां जो है मनोरोग से होती है, जिसको साइको कहा जाता है जी। तो साइको मतलब होता है मन। तो मन से कई बीमारियां अपने आप ठीक भी हो जाती हैं और कई बीमारियां अपने आप उत्पन्न भी हो जाते हैं। तो इसीलिए मन जो है सबसे पहले हम उसको क्या करते हैं, मेरे पास आता है तो सबसे पहले मैं ये संदेश देना चाहूँगा कि आजकल बीमारी का मुख्य कारण जो है, लोगों का जो है ज़्यादातर अवसादपना है, अपने धर्म से विमुख हो जाना है। जब आदमी धर्म के तरफ जब झुकता है तो क्या होता है कि कई प्रकार का रोग ठीक हो जाता है। तो मैं यही कहूँगा अपने दर्शकों से कि वो अपने जो धर्म है, जो भी धर्म के हैं, उस धर्म में अपना निष्ठा रखें कि उनका जो ब्रेन है सक्रिय रहे, और किसी भी चीज को जो मतलब सेंस करने का है, जो भी उनके अंदर जो ब्रेन जो डेवलप होता है वो सही काम करे, कि जिससे बीमारियां, पहली बात की वो बीमारी होगी ही नहीं, तो बीमारी होगी नहीं तो दवा की जरूरत है नहीं। एक आम तौर पर देखा जाता है लोग आयुर्वेद को प्राथमिकता नहीं देते हैं इलाज के तौर पर, हल्की फुल्की भी कोई समस्या हो या गंभीर से गंभीर समस्या हो तो एलोपैथ की तरफ जाते हैं या होम्योपैथ की तरफ, या इलाज के अन्य तरीके हैं, ऑपरेशन वगैरह जी, एलोपैथी के ही अंग है जी जी, इसको अपनाते हैं। आयुर्वेद की तरफ लोग तब आते हैं जब हर तरह से जवाब मिल चुका होता है कि अब क्यूरेबल केस नहीं है। ऐसे में जब केस आपके पास आता है, 2-3 केस आपने काफी हद तक उस पे कामयाबी पाई थी जी जी, कैंसरस केसेस थे जी जी, तो इनका ट्रीटमेंट आप लोग कैसे करते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि आयुर्वेद जो है, इस अगर कहा जाए तो सबसे पहले का विधा आयुर्वेद है। और आयुर्वेद का मतलब होता है कि अपने आप को जान लेना। वेद मतलब जानना होता है, और आयु मतलब अपने को, अपने आप को जान लेना ही आयुर्वेद है जी। लेकिन क्या है कि अभी तरह जो लोगों ने ऐसा मतलब विकृति कर दिया है, एलोपैथी को आयुर्वेद में कन्वर्ट कर दिया। कई प्रकार की आयुर्वेद के नाम पे जो है कई डॉक्टर लोग, वैद्य लोग जो है गलत तरीके से एलोपैथिक दवाओं का मरीजों को सेवन कराते हैं। इससे क्या हुआ है कि आयुर्वेद का जो नाम है, धीरे धीरे इसमें मैं कहूँगा कि कुछ हद तक इसमें साजिश भी हो सकता है एलोपैथिक दवाओं का। मेरा मतलब ऐसा मत नहीं है, लेकिन फिर भी ऐसा मतलब कभी कभी लगता है, क्योंकि आयुर्वेद के तरफ से लोगों का दिमाग एक बार हट जाना, क्योंकि सबसे पुरानी विधा आयुर्वेद है, तो दिमाग हटा दिया। लेकिन मैं ये अपने दावे के साथ कह सकता हूँ कि अगर प्राइमरी में अगर कोई असाध्य रोगी मेरे पास आ जाए, सबसे पहले मतलब बेसिक में आ जाए, तो उसको क्या है कि मैं उसको तुरंत, जैसे कई प्रकार के रोग में क्या होता है कि ब्लड जो है आता है, ब्लड जैसे रुक नहीं पाता है, तो ब्लड को क्या है कि ऐसी आयुर्वेद में दवाई है कि तुरंत उसको ब्लड को रोक सकता है जी। जैसे फीवर है, फीवर में आयुर्वेद जो है आज एंटीबायोटिक जो है बिल्कुल काम नहीं कर पा रहा है। तो हम ये बताना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि आयुर्वेद जो है बुखार में तुरंत काम करता है। ऐसा नहीं कि 1 हफ्ते बाद 10 दिन बाद करेगा। अगर बीमारी पकड़ में आ गई कि बीमारी क्या है, तो तुरंत आयुर्वेद जो है तुरंत काम करता है। इसमें कोई दो राय नहीं है।
भले ही लोगों की भ्रांति है कि आयुर्वेद अभी सही नहीं काम कर पा रहा है, लेकिन ये मेरा अपना अनुभव है, प्रैक्टिकल है कि हमारे पास कई मैरिज में जो पेशेंट जो हमारे पास आए हैं, जो बिल्कुल लास्ट स्टेज में आए हैं, चाहे वो कैंसर का हो या फीवर का हो या शुगर का हो, मैं उसको बड़ी सरलता के साथ बड़ी बढ़िया तरीके से उसको आज स्वस्थ किया, जिसके माध्यम से आपकी हमारी बात हो रही है। तो मुझे आयुर्वेद के ऊपर पूरा विश्वास है और मैं भी आयुर्वेद को ही यूज करता हूँ और अपने हमारे जितने मिलने जुलने वाले हैं मैं उनको आयुर्वेद का ही मतलब एडवाइस देता हूँ, उनको कहता हूँ कि आप आयुर्वेद ही अपने आप को अपनाएं, क्योंकि आयुर्वेद है तो सब है, क्योंकि एलोपैथी का कई दुष्परिणाम है, सामने कई बार एक्शन की जगह रिएक्शन भी कर देता है, लेकिन हमारा आयुर्वेद ऐसा विधा है जो अगर एक्शन नहीं करेगा तो रिएक्शन भी नहीं कर सकता है। पूरी शिक्षा दीक्षा आपकी बाहर से हुई, इलाहाबाद और अन्य जगहों से हुई। जी। एक संस्थान में आप लगभग 2 दशक से अधिक समय तक सेवाएं दे चुके हैं जी। फिर उसके बाद आप अपने गांव लौट आते हैं, जहां पर एक संस्थान में आप सुखमय जीवन व्यतीत कर सकते थे, एक अधिक गौरवशाली जीवन व्यतीत कर सकते थे। उसके जगह पर आपने अपने गांव को चुना। यहाँ पर आपके पास हर जगह से जवाब पाए हुए लोग ही आते हैं जिनका आप ट्रीटमेंट करते हैं। कुछ एक तो पेशेंट ऐसे होते हैं जो आ नहीं पाते, आपको घर पे जाकर के उनका ट्रीटमेंट करना पड़ता है। बिल्कुल, जैसे कोई आ नहीं सकता है तो उसके यहाँ मैं जाता हूँ। तो आपने ऐसा जीवन क्यों चुना? ऐसा जीवन इसीलिए चुना कि दिल्ली में हमारे साथ जो है कई लोग जो परीक्षण में थे, कई लोग जो साथ में हम लोग प्रैक्टिकल करते थे। इलाहाबाद में भी हमने पढ़ाई करी, तो कई लोग हमारे साथ में थे। वहाँ तो बहुत लोग थे, लेकिन गांव में जो है काफ़ी गरीब लोग हैं, काफ़ी पुअर लोग हैं। तो उनको मेरे मन में ये ख्याल आया, क्योंकि ये गुरुदेव की कृपा है, ये हमारे महाराज जी की कृपा है, उनकी जो शिक्षा और दीक्षा जो है उन्हीं से सीखने को मिला कि हर मानव के अंदर जो है ये ईश्वर को देखा जाए। क्योंकि महाराज जी बार बार कहते थे कि वो यत्न कीजिए कि जिससे आदमी जिंदा रहे। तो आदमी आज मैं आपसे बताना चाहूँगा कि आदमी आजकल जो है खाना से लेके, पहनना से लेके, बैठना उठना, दिनचर्या, बोलना चालना, सब चीज़ दूषित हो गया। तो मैं अपने आप को मतलब भाग्यशाली समझता हूं कि आज मुझे एक सेवा करने का मौका मिला है इस गांव में, क्योंकि जहां दूर दूर तक कोई आयुर्वेद का चिकित्सक नहीं है जो सेवा नहीं दे पाता है, और मैं सेवा देता हूं। मुझे खुशी होती है कि मैं उस दिल्ली में इतना दिन बिताया, लगभग 2 दशक से ऊपर लगभग मैंने दिल्ली में बिताया, लेकिन फिर आज गाँव में हूँ, संतुष्ट हूँ। पैसा कम कमाता हूँ, कभी कभी नहीं भी कमाते हैं, लेकिन हम संतुष्ट हैं। पैसे पर हम बाद में आएंगे। किसी भी इलाज का चरण होता है जो सबसे महत्वपूर्ण चरण होता है, औषधि या दवाइयाँ। जी। आप जड़ी बूटियों से इलाज करते हैं, तो जड़ी बूटियां आप कौन सी चुनते हैं? क्या बाजार में उपलब्ध जड़ी बूटियां उतनी कारगर हैं, या फिर कि आप कहीं अन्य जगह से जड़ी बूटियां लाते हैं? देखिए, जड़ी बूटी हमारे घर के आसपास ही जड़ी बूटी है जी। तो कुछ जड़ी बूटी तो उसका नियम है जड़ी बूटी का कि कहाँ से लेना है, कहाँ से नहीं लेना है। उसका विधा है कि जड़ी बूटी को कब लेना है, कैसे लेना है। तो इस हिसाब से हम जड़ी बूटी या तो अपने अगल बगल है तो अगल बगल ले लेते हैं, या फिर कहीं एकांत जगह जो है, जो मतलब हमारे इधर अपने गांव में काफ़ी जड़ी बूटी जो एकांत बगीचा है, नहर है, या कई प्रकार के जड़ी बूटी आप देख रहे हैं। हमारे दरवाजे पर भी लगभग 200 से ऊपर जड़ी बूटी हमने लगा रखा है, और उसको सुबह शाम कुछ उसमें जैसे कुछ प्रक्रियाएं, कुछ हीलिंग करी जाती है। तो उससे क्या होता है कि उसके अंदर सक्रियता जो है कई % उसका बढ़ जाता है। तो मैं ये हमारा जड़ी बूटी जो है यहीं से लेते हैं, और कुछ जो नहीं मिल पाता है वो बाजार से, जैसे आसो हो गया, अरिष्ट हो गया, गूगल हो गया, बट्टी हो गया, तो हम बाजार से मंगा लेते हैं। बाजार से मंगा लेते हैं कुछ जी। अब आखिरी चरण आता है कि पैसे कितना लेते हैं आप इलाज करने के? जी, ये तो मुख्य बात है, सही बात है जी। तो आप हमारे तो पैसा देखिए, पैसा मैंने आपसे बताया था बीच में कि हमारे गुरुदेव जो है, जो शिक्षा दीक्षा हमें दिए हैं,
तो ऐसा है कि उसमें पैसा मायने नहीं रखता, सबसे बड़ा मायने ये रखता है कि जो मेरे पास आया, जो बीमार है उसको मैं स्वस्थ कर दूं। सबसे बड़ा पैसा मेरा तभी हो जाता है जब वो मेरे दरवाजे से खुश होकर के चला जाता है। और अगर वो सक्षम है तो दे दिया तो ठीक है, अगर नहीं दिया तब भी कोई मुझे मतलब दिक्कत नहीं है। मैं आह्वान करूंगा, कोई भी असाध्य रोगी है तो वो आए, मैं उसका ट्रीटमेंट दूंगा। और वो काफ़ी गरीब है, पुअर है, तो मैं उसको निःशुल्क भी दवा दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है। एक सवाल अक्सर पूछा जाता है, क्या एलोपैथ या किसी अन्य तरीके की दवाओं के साथ आयुर्वेद की दवाओं का सेवन किया जा सकता है? हाँ, आयुर्वेद जैसे हमारे कुछ ऐसे पेशेंट आते हैं जैसे कैंसर वाले होते हैं, तो ज़्यादातर हमारे पास कैंसर वाले ही रोग आते हैं। तो उनमें क्या होता है कि कुछ जैसे वो हमारे लिए नहीं, मैं तो कहता हूँ कि मेरा जो विधा है, मैं तो तुरंत उसको दवाई को छुड़वा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास दवाइयाँ जो है। लेकिन उनको मेंटली प्रिपेयर रहने के लिए, क्योंकि उनको आयुर्वेद पे विश्वास नहीं होता है, लेकिन अब मरने वाले स्टेज में मेरे पास आते हैं, तो मैं उनको मतलब मेंटली प्रिपेयर करने के लिए मैं उनका जो दवाई होता है वो कहता हूँ कि आप 1 हफ्ता ले लो, 10 दिन ले लो या फिर महीना दिन ले लो। उसके बाद उससे वो बेहतर जब अपने आप देखते हैं तो एलोपैथिक दवाई अपने आप वो छोड़ देते हैं, फिर वो आयुर्वेदिक दवाई अपने आप खाने लगते हैं और उससे वो धीरे धीरे स्वस्थ हो जाते हैं, ठीक हो जाते हैं कुछ हद तक अपना। अब तक कितने केसेस आपने कैंसर के ट्रीट किए हैं? कैंसर के तो बहुत मेरे पास केसेज आए हैं, फीवर के आए हैं, शुगर के आए हैं और बवासीर के भी आते हैं मेरे पास। मतलब ज्यादा तक क्रोनिक पेशेंट ही मेरे पास आते हैं। तो मैं ये जानना चाहता हूँ कि कितने पेशेंट अब तक? बहुत मतलब अनगिनत आए हैं। अनगिनत आए हाँ, हैं? अनगिनत मेरे पास, मैं गिनती नहीं, अनगिनत आए हैं। और मैं मतलब जो भी आता है उसको कर देता हूँ। ये आपका ये घर पर ही कार्य पूरा करते हैं? हाँ, घर पर ही करते हैं। या कार्यालय है कहीं, या कार्यालय, क्लिनिक आपने बनाया? हाँ, क्लिनिक मेरा गोपालगंज में है जी। पंदेवरी में भी बैठते हैं। और कोई अगर आना चाहे घर पर तो घर पर जैसे 10 बजे से पहले घर पर भी आ करके मैं यहीं पे रहता हूँ। इसी कुटिया इन्होंने बनाई हुई है पीछे अपनी, इसी में, जो काफी अच्छी है। इसी में रहते हैं और इसी में लोग आते हैं, तो यहीं पे अपना कुर्सी डाल के उनका आयुर्वेदिक जीवन को आपने अपने जीवन में भी उतारा हुआ है आयुर्वेद के अनुसार। बिल्कुल। हमारे चैनल के माध्यम से जो भी दर्शक आपको देख रहे हैं, उनसे आप क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूंगा कि आजकल जो है बीमारियां जो है, सारी बीमारियों का जड़ यही है कि हमारे पास जो खाना पीना जो दूषित हो चुका है, जो हमारे जो ये जितने हमारे जो केमिकल वगैरह हैं उनको उनसे दूर रहें। और खान पान जो है बाहर की वस्तुएं न खाते हुए अपने घर का भोजन ही करें। बाहर का जो चाय है, पकौड़ी है, बिस्किट है, समोसा है, ये सब बाहर की जितनी विकृत भोजन है वो विकृत भोजन करेंगे तो हमारा जो है ये शरीर जो है, ये प्रतिरोधक, इसमें जो इम्यूनिटी पावर है वो धीरे धीरे वीक हो जाएंगी। और जो वीक हो जाएंगी तो इसमें कुछ सेल है, वो सेल जो है वो विकसित होने लगेंगी, बढ़ने लगेंगी। और जब वो बढ़ेंगी तो कई प्रकार का उसमें जो फिर ग्रंथियां उत्पन्न होंगी, ग्रंथियां उत्पन्न होगी, उसके बाद से उसमें धीरे धीरे गांठें उत्पन्न हो जाएंगी। और फिर कई प्रकार का रोग जो है, जैसे आजकल जो असाध्य रोगों में आ गया, जैसे कैंसर हो गया, ब्रेन हेमरेज हो गया, पैरालिसिस हो गया, ये सब बीमारियां जो है उत्पन्न हो जाएंगी अगर हम अभी से अगर सक्रियता में नहीं रहे। तो मैं अपने दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि वो सबसे पहले खान पान पर अपना जो है व्यवस्थित रहे और खान पान शुद्ध करें और शाकाहार का भोजन करें। मैं यही अपने दर्शकों को संदेश देना चाहूँगा कि शाकाहारी रहें। और जहाँ तक हो सके आप सब ये वस्त्र वगैरह भी, वस्त्र के ऊपर भी जैसे ये पॉली वस्त्र है, पॉलिस्टर वगैरह है, उसका उपयोग न करें, खादी या सूती ही प्रयोग करें। यही दर्शकों से है कि अपना दिनचर्या जो है, दिनचर्या सुधार लेंगे तो बीमारी कोई होगी नहीं। इसीलिए यही संदेश के साथ मैं आप सबको प्रणाम करता हूँ। चलिए, तो ये थे हमारे साथ आयुर्वेदिक पद्धति से कई असाध्य रोगों का इलाज करने वाले, हर जगह से निराश जो जवाब पा चुके रोगी होते हैं उनका ट्रीटमेंट करने वाले, उनके जीवन काल को बढ़ाने वाले वैद्य पंडित श्री अमरेश पांडे जी
हम इनके लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं, इनके भविष्य के लिए शुभकामनाएं व्यक्त करते हैं। होती रहेंगी इनसे मुलाकातें। यदि कोई दिलचस्प केस आता है तो वो भी हम अपने दर्शकों तक लेकर जरूर आएंगे। आप जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि हम आप तक ऐसे ही वीडियोस लगातार लेकर के आते रहे हैं और आगे भी लेकर के आते रहेंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द पॉइंट मीडिया, क्योंकि हम दिखाते हैं वो जो खबर पक्की है।